फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज दिलसान आलम एंड यू आर वाचिंग वर्ड सीखो। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ओम के नियम के बारे में और ओम का नियम का सत्यापन के बारे में। दोस्तों, ओम का जो नियम होता है ये एक ऐसी टॉपिक है जो कि हर एक मैट्रिक के एग्जाम में आता ही आता है। हर एक मैट्रिक एग्जाम में आना ही आना होगा इसे। अगर नहीं आएगा तो ऐसा लगता है कि मैट्रिक एग्जाम होगा ही नहीं, क्योंकि मैट्रिक एग्जाम का आज तक जितना भी एग्जाम हुआ है हर एक में ये क्वेश्चन आया ही आया है। दोस्तों, इसको जानना बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसे जान जाओगे तो 5 नंबर आपका आसानी से रखा हुआ है। तो दोस्तों, ज्यादा बात नहीं बनाते हैं, पहले इसे जान लेते हैं। दोस्तों, पहले मैं आपको इसको अच्छे से समझाऊंगा। अगर आप इसे समझ जाओगे तो इसका परिभाषा आप खुद से आसानी से बना लोगे। मैं आपको इसका परिभाषा भी बता दूंगा। तो दोस्तों, ये जो है ओम का नियम। दोस्तों, ये ओम का नियम एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। जहां जॉर्ज साइमन ओम, जो कि 1826 ईस्वी में उसने एक प्रयोग किया था, जिसके दौरान उसने विद्युत परिपथ में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा और उसके सिरों के बीच के विभवांतर को एक संबंध स्थापित किया था। जिसको वो जो संबंध स्थापित किया उसी का नाम पे इसका ओम का नियम रखा गया। जैसे कि उस साइंटिस्ट का नाम था जॉर्ज साइमन ओम, इसलिए ओम का नियम उस साइंटिस्ट ने ये खोज किया, इसलिए उसको ओम का नियम नाम रख दिया गया। तो ये आखिर उसने साइंटिस्ट ने प्रयोग क्या मैंने आपको बताया कि विद्युत परिपथ में धारा, जब कितनी धारा प्रभावित होती है और उसका विभवांतर, इन दोनों के बीच में संबंध को एक नियम द्वारा स्थापित किया। उसी नियम को ओम का नियम कहते हैं। अगर परिभाषा की बात करें तो आलोक में परिभाषा दिया है अचर ताप पर किसी चालक में प्रभावित होने वाली धारा, अचर ताप पर किसी चालक में प्रभावित होने वाली धारा और उसके सिरों के बीच के विभवांतर सीधा समानुपाती होता है। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि हमारा जो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा जो करंट होती है, हमारा विद्युत धारा जिसको एम्पियर से मापते हैं, विद्युत धारा और सिरों के बीच का विभवांतर जो होता है ये एक दूसरे के समानुपातिक होता है। और अगर आप इसे भारतीय भवन की परिभाषा के अनुसार देखोगे तो उसमें यह लिखा हुआ है कि अगर इसके ताप में कोई भी परिवर्तन न आए, अगर चालक के टेम्परेचर में, चालक के ताप में कोई भी परिवर्तन नहीं आया, तो इसका जो होगा विद्युत धारा और विभवांतर, दोनों सिरों के बीच का विभवांतर, यह हमेशा समानुपातिक होगा। तो विद्युत धारा को हम आई से सूचित करते हैं और विभवांतर को बी से। तो आप लिख सकते हैं आई समानुपातिक बी। अगर आप इसे रूल के नियम से लिखना चाहोगे तो आप इसे लिख सकते हैं आर बराबर आई बटे बी। तो चालक का जो होता है, ये जो अचर ताप, जैसे कि आलोक में डिफिनेशन में दिया हुआ था, आलोक का डिफिनेशन जो था वो था अचर ताप पर। तो ये अचर ताप का मतलब क्या होता है? अचर ताप का मतलब होता है प्रतिरोध, जिसको आर से सूचित किया जाता है। प्रतिरोध जिसको आर से सूचित किया जाता है, इसका चिन्ह कुछ इस तरह होता है, हार्ट बीट जैसा। तो दोस्तों, ओम का नियम को मैं फिर से आपको डिफिनेशन इसका देता हूं कि अचर ताप पर किसी चालक में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा और सिरों के बीच का विभवांतर सीधा समानुपातिक होता है, जो कि डिफिनेशन आपको यहाँ लिखा हुआ दिखेगा। और भारतीय भवन के अनुसार दूसरा डिफिनेशन यहाँ आपको नीचे दिख रहा होगा, जो कि ये है कि यदि चालक के ताप में कोई भी परिवर्तन ना आए तो उसका जो विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा और उसके सिरों का बीच का विभवांतर सीधा समानुपातिक होता है। तो दोस्तों, ये दोनों डिफिनेशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आपका यहाँ पर उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। तो आपका यहाँ पर सूत्र भी दिख रहा होगा, जो कि है आई समानुपाती बी और उसका सूत्र जो है आर बराबर आई बटे बी, ये सब दिया हुआ है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो दोस्तों, अगला जो हमारा आता है, ये आता है ओम का नियम का सत्यापन। आखिर ओम का नियम का सत्यापन क्या होता है, इसे हम कैसे सत्यापन कर सकते हैं? तो ओम का नियम का सत्यापन जो है बहुत ही नॉर्मल है, और ओम का नियम भी बहुत नॉर्मल था, जिसे मैं आशा करता हूं कि आप मेरे बताए हुए बातों से समझ गए होंगे। तो ओम का नियम का सत्यापन क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि विद्युत परिपथ, मैंने पीछे की वीडियो में बताया था, विद्युत परिपथ का मैं एक वीडियो बनाया जिसका थंबनेल आपको यहाँ दिख रहा होगा। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विद्युत परिपथ जो होता है उसमें कुछ ऐसा डायग्राम, उसका नॉर्मल का ऐसा कुछ डायग्राम होता है, जो कि आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो ये जो डायग्राम होते हैं, इनमें क्या क्या लगा रहता है? एक हमारा सेल लगा रहता है, एमीटर लगा रहता है, वोल्ट मीटर लगा रहता है, एक स्विच लगा रहता है। बस इसी चीज का प्रयोग हम करेंगे ओम के नियम का सत्यापन में। ओम का नियम के सत्यापन के लिए हम एक शुष्क सेल लेंगे, एक एमीटर ले लेंगे, एक वोल्ट मीटर ले लेंगे, एक और स्विच ले लेंगे, एक स्विच ले लेंगे। बस इतनी चीजों को जब हम लेंगे तो हमारा ओम का नियम का सत्यापन आराम से हो जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, इन चीजों को लीजिएगा। क्या क्या लीजिएगा?
एक शुष्क सेल लीजिएगा, एक एमीटर, एक वोल्ट मीटर और एक स्विच। बस इस 4 चीजों को लेना है और एक साथ में लेना है नेक्रोम, नेक्रोम का तार। यानी कि नेक्रोम जो होता है ये हीटर में लगाया जाता है। नेक्रोम नहीं लेना है तो एक बल्ब ले लीजिए, नेक्रोम को हटाइए, बल्ब ले लीजिए एक। तो एक बल्ब लेते हैं। तो हम यहाँ क्या करते हैं, जब हम शुष्क सेल लिए तो सबको एक साथ जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद कुछ इस तरह आपका डायग्राम बनेगा। यानी कि बैटरी जब लगाए तो बैटरी से धारा प्रभावित हो रही है। धारा जब प्रभावित हो रही है तो उसमें हम यहाँ पर एमीटर लगाएंगे धारा को मापने के लिए, क्योंकि एमीटर से हमारा धारा मापा जाता है। तो एमीटर से जब हमारा धारा मापा जाता है तो उसे लगा देते हैं। उसके बाद हम जस्ट बैटरी के इस साइड एक स्विच लगा दे रहे हैं। इधर जब हम स्विच लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, बैटरी और एमीटर वाला स्विच से डायरेक्ट हम इसे बल्ब में कनेक्ट कर देते हैं। बल्ब में कनेक्ट कीजिए, या फिर वहाँ अगर नेक्रोम लगाते हैं आप तो वहाँ नेक्रोम में लगा दीजिए। तो वहाँ जब हम बल्ब में लगा रहे हैं तो बल्ब में लगाने के बाद बल्ब के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर मापने के लिए हम बल्ब में वोल्ट मीटर लगाएंगे। वोल्ट मीटर जब लगाएंगे तो एमीटर हमारी विद्युत धारा को मापेगी और वोल्ट मीटर हमारा विभवांतर को मापेगी। तो दोस्तों जब हम इसे मापेंगे तो हम इसके चालकता को नोट करेंगे कि एमीटर हमारा कितना आ रहा है और वोल्ट मीटर कितना आ रहा है। जब हम इसे नोट कर लेंगे तो फिर से इसका शुष्क सेल था, एक सेल था, तो अब क्या करेंगे हम इसका 2 सेल एक बार क्या करेंगे 2 सेल लगाएंगे। पहले एक सेल था, उसके बाद एक तो और सेल लगा के इसमें जोड़ देंगे। जब सेल को 2 सेल होगा तो फिर से इसमें वैसे ही क्रिया करके मापेंगे इसका एमीटर और वोल्टमीटर का माप कितना आता है। जब उसे भी नोट करके एक जगह लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे एक और सेल लेकर फिर लगा देंगे, फिर उसको माप के लिखेंगे। जितना 3-4 बार क्या करेंगे, 5-6 बार ऐसे सेल लगा कर जोड़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि एक सेल जो होता है वो सिर्फ सेल होता है। अगर 2-3 सेल लगाया जाए तो वो एक बैटरी बन जाती है। तो जब ऐसा हम करते हैं तो क्या होता है कि हमारे परिणाम जो आता है वो क्या होता है, हमारा जो विद्युत धारा होती है और वोल्ट मीटर होते हैं, विद्युत धारा यानी विद्युत धारा होती है और विभवांतर होती है, ये दोनों हमेशा एक दूसरे के समान ही आते हैं। अगर जैसे कि मैंने एक सेल से आपको बताया था, शुरुआत में बताए थे, जब हम एक सेल से प्रयोग करेंगे तो अगर हमारा 5 आएगा एमीटर तो वोल्ट एमीटर सॉरी विद्युत धारा का मान जो है हमारा, जब एमीटर से मापेंगे तो हम उसे, अगर हमारा 5 आएगा तो हमारा वोल्ट मीटर का मान भी 5 आएगा। अगर हमारा एम्पियर का यानी कि विद्युत धारा का मान 2 गुना होता है तो हमारी विद्युत विभवांतर का भी मान भी 2 गुना होगा। अगर विद्युत धारा का मान आधी होती है तो विभवांतर का भी मान आधा होगा। यानी कि जैसा विद्युत धारा में होगा वैसा ही विभवांतर में होता जाएगा। इसे प्रयोग करने पर हमें ये स्पष्ट होगा। तो इसी को कहते हैं विद्युत का ओम का नियम का सत्यापन। तो आप परिभाषा आपका आप इसका इस तरह लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। बस ऐसे ही आप बात जैसे मैंने आपको बताया बस उसे ही आप लिखते चल जाइएगा, आपका ओम का नियम का सत्यापन हो जाएगा। मैं आपको एक बार परिभाषा भी बता देता हूँ। तो आप परिभाषा के कुछ इस लीजिएगा कि ओम के नियम के सत्यापन के लिए हम एक स्विच, एक शुष्क सेल, एक एमीटर, एक वोल्टमीटर लेते हैं। एक एमीटर, एक वोल्टमीटर और एक बल्ब लेते हैं या फिर नेक्रोम लेते हैं। दोनों में से कोई एक लिख दीजिएगा। फिर से बताता हूँ कि हम ओम के नियम के सत्यापन के लिए एक शुष्क सेल, एक स्विच, एक एमीटर, एक वोल्टमीटर और एक बल्ब लेते हैं। जब इसे हम विद्युत परिपथ में सजाते हैं तो एमीटर क्या करता है, एमीटर विद्युत धारा की माप को मापता है और वोल्टमीटर क्या करता है, ये विभवांतर को मापता है। तो विभवांतर को जब हम इसमें क्या करते हैं, एक से अधिक जब इसमें विभवांतर को स्विच ऑन किया जाता है, जब इसमें स्विच ऑन किया जाता है तो इसमें जो एम्पियर का मान आता है, एम्पियर और वोल्टमीटर का मान आता है, उसे हम नोट करते हैं। जब इसमें बारी बारी से 2-3 अलग से सेल लगा कर अलग से सेल लगाया जाता है, लगाते हम सब इसका प्रयोग करते हैं तो हर जगह समान हमें यह दिखता है कि विद्युत धारा का मान और विभवांतर का मान हरदम समानुपाती क्या आ रहा है। इसी को ओम का नियम का सत्यापन कहते हैं। आपको डिफिनेशन यहाँ लिखा हुआ दिख रहा होगा, मुझे बोलने में थोड़ी इधर उधर हो रही है तो आपको फ्रेश यहाँ पर दिख रहा होगा क्योंकि मैं समझा रहा हूँ तो थोड़ी बोलने में, देखिए किताब के जैसे मैं बोल नहीं सकता क्योंकि किताब में हाँ है तो मैं हाँ ही बोलूँगा, क्योंकि रट्टा मार के मैं नहीं आता। मैंने समझ के आता हूँ तो समझने का मतलब क्या, अपने माइंड से अपने से खुद से बनाकर बोल रहा हूँ। तो अगर किताब से बोलूंगा तो आपको भी लगेगा भाई परिभाषा बोल रहा है। तो खुद पहले मैं, देखिए आपको बताने से पहले मैं खुद पढ़ता हूँ। आपको एक बार मैं एक वीडियो बनाने से पहले दिन में 2 घंटा 3 घंटा खुद पढ़ता हूँ उस चीज को, भले ही मैं उस चीज के बारे में जानता हूँ फिर भी पढ़ता हूँ।
मैं उस चीज़ के बिना पढ़े आपका वीडियो नहीं बनाता। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं बिना पढ़े बनाऊंगा, कहीं मुझसे गलती हो गई तो मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ी सी बात बताऊं लेकिन आपको सही बात बताऊं। मैं आपको सही बताना चाहता हूं। तो यहाँ पर आपको परिभाषा ओम के नियम का सत्यापन का दिख रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि आप आसानी से इसे एक बार पढ़ पाओ। तो यहाँ पर फिर से ओम का नियम का मैंने परिभाषा फिर से दे दिया है, आप उसे भी नोट कर लीजिए। तो इन दोनों को जब आप पढ़ लोगे तो आप इसका रिवाइजिंग 2-3 बार और करना। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को फिर से रिवाइजिंग कीजिए। अगर फिर समझ नहीं फिर से वीडियो को देखिए। 2-3 बार अगर वीडियो को देखिएगा तो और ज़्यादा से आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो जो हमारी आ रही है वो अगले टॉपिक आ रही है प्रतिरोध पर। अगर आपको जाननी है कि प्रतिरोध क्या होता है और ऐसी ही अलग अलग तरह के टॉपिक्स फिजिक्स में, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से रिलेटेड, यानी कि साइंस में जो जितने भी सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटेड आपको जितने भी टॉपिक्स यहाँ चाहिए, आप हमें कमेंट में कर दीजिए कि मुझे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो आप हमें कमेंट कीजिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में आपके क्वेश्चन का मैं आंसर दे सकूं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसे ही वीडियोस को पहले पाने के लिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।